फिलहाल तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बहुत से छात्र के मन में अभी डर का माहौल चल रहा है और उनके मन में अभी ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें या फिर एडमिशन कॉलेज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के छात्रों के मन में ये डाउट है कि अगर हमारा इतना स्कोर है तो मेन कैंपस के लिए बाद में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, और कॉलेज का क्या सीन रहा है, या फिर वहाँ पे कितनी सीट्स रिजर्व भर चुकी हैं, या फिर अभी कितनी कट ऑफ और आएंगी, और कितना का कंपैरिजन होगा, या फिर कितनी क्या कट ऑफ और गिर सकती है या और कितनी गिर चुकी है। तो इस समय इस वीडियो में सारे डाउट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें यह भी हम जानेंगे कि कहाँ पे कितना सीट्स अभी तक भर गया है और अभी कितनी कट ऑफ्स आएंगी। और मेन कैंपस की बात करें तो उसमें मैंने एनालिसिस पे बहुत बड़ा एनालिसिस वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको लग सकता है कि आप, और यहाँ पे सबसे आपको लग सकता है कि आपको मेन कैंपस में एडमिशन हो सकता है या नहीं, एक आइडिया लग सकता है आपको। और यहाँ पे आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि मेन कैंपस के लिए रुकना चाहिए, तो अब मेरा डाउट यहाँ पे मेरा जवाब ये रहेगा कि बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपकी कट ऑफ्स जो हैं वो लगातार धड़ाधड़ कॉलेजेस के निकाल रहे हैं और लगभग मेन कैंपस की भी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी की ऑलमोस्ट भरा दी गई हैं, यानी कि और लगभग अभी यूआर कैटेगरी की स्पोर्ट्स वगैरह या फिर पीएच कोटा की जो भी हैं उनके एडमिशन कराने के बाद में रिलीज करी जाएंगी। लेकिन वहाँ पे आपके ये लो चांसेस हैं कि आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये स्पेशली बीए आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और वहाँ पे ये तो आप अपना देख लीजिएगा। बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो, या फिर ये डजंट मैटर कि आप कॉम्पस में पढ़ें या फिर कॉलेज में पढ़ें, आपको सेम क्वालिटी एजुकेशन सबका सेम ही रहता है जहाँ तक तो। और लेकिन मेन कैंपस की बात तो दूसरी रहती ही है, ये तो इसको नकारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे रुकना नहीं है बिल्कुल, अपना कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन जरूर करा लीजिए, मेरी राय यही रहेगी। चाहे आप किसी भी कोर्स से हैं, बीए आर्ट्स या बीकॉम, बीए एलएलबी या जैसे बीएससी, कोई भी कोर्स है, आप अपना एडमिशन करा लीजिए। और उस केस में क्या होता है कि अगर मेन कैंपस की कट ऑफ अगर आती है, लो हो जाती है और आपका स्कोर वहाँ पे मैच खा जाता है या फिर आप कट ऑफ को पार कर जाते हैं, तो आप वहाँ से विड्रॉ करा के, कैंसिल करा के, आपका फी रिफंड वगैरह करा के तो आप मेन कैंपस में आ सकते हैं। और तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कितनी सीट्स बच चुकी हैं या फिर और कितनी अभी भरी जा चुकी हैं या फिर और कितनी अभी रिमेनिंग है या फिर बची हुई हैं कौन से कॉलेज में। और मेन कैंपस में ये वीडियो नहीं रहेगा, ये सिर्फ कॉलेजेस के लिए वीडियो है। यहाँ पे हम सीएमपी, आईएसडीसी और एडीसी, ईसीसी और इसी के साथ ही साथ एसपीएम और जगत गर्ल्स कॉलेज जो भी है उसके भी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने ईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो कट ऑफ्स थी, यानी कि जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी वो कितनी थी, फिर उसके बाद में सेकंड कट ऑफ कितनी रही, इसके बाद में हम थर्ड कट ऑफ भी देखेंगे जिसमें अभी आप लोगों के एडमिशन हो रहे हैं। और सबसे मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो कट ऑफ है काफ़ी लो आई है, जिसमें कि ऑलमोस्ट लगभग 60 to 70% इसकी सीट्स जो हैं ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं, यानी कि फिलअप हो चुकी हैं। आप इसका वेट मत करिएगा कि अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो चुका है तो एडमिशन जरूर कर लीजिए। ये नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप ईसीसी में ही कराइए, बाकी बहुत सारे कोर्स जो कॉलेज हैं जिसमें आपका मन लगे उसमें आप करा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आगे कि अगर जो पहले बात करें कि जो इसकी फर्स्ट कट ऑफ की जो रही थी, जिसके स्पेशली बीए की बात करें तो यहाँ पे 334 नंबर लगभग गई थी। और वहीं पे अगर यहाँ पे सेकंड कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग ये 13 मार्क्स यानी कि डिक्रीजमेंट हुआ था, यानी कि डिडक्शन हुआ 30 नंबर का लगभग, ठीक है। फिर बीएससी मैथ की 376 प्लस गई थी और यहाँ पे उसके बाद में तुरंत इतना ड्रास्टिकली डिडक्शन हुआ, यानी कि कमी आई कि लगभग 100 नंबर इन्हें कम करना पड़ गया। वहीं पे बीएससी बायो की कट ऑफ हाई गई है, ये मेन कैंपस की भी कट ऑफ हाई गई है और ये 448 प्लस है। और वहीं पे सेकंड कट ऑफ 375, ये भी काफ़ी कम देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए तो बीकॉम की कट ऑफ जो है 396, फिर यहाँ पे लगभग 309 आई है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 309 कट ऑफ पे आना यानी कि बहुत ही गैप आया है, यानी कि स्टूडेंट्स की कमी है वहाँ पे। और लगभग अगर जब इतना कट ऑफ गिरा रहे हैं तो लगभग वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो सीट्स हैं या फिर एडमिशन्स हैं वो हो जाएं, या फिर अपना जो भी छात्र हैं वो जल्दी से एडमिशन करा लें और जो भी आगे की जो क्लासेस वगैरह हैं वो स्टार्ट कर दी जाएँ। वहीं पर बीसीए की कट ऑफ जो है 392 प्लस थी और ये 297 आ गई। ये काफ़ी कट ऑफ ये लगभग 400 के आसपास गई थी और यहीं पर देखिए 100 नंबर लगभग 100 नंबर का कमी आई है। वहीं पर अब इसकी कट ऑफ जो हम थर्ड कट ऑफ पे देखते हैं, थर्ड कट ऑफ में कितना गैप आया या फिर कितना गिरी। तो अब हम आ गए हैं इसकी जो थर्ड कट ऑफ थी, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड कट ऑफ जो है 15 अगस्त को रिलीज की गई थी और इसके अभी एडमिशन्स चल रहे हैं, जो कि 16 अगस्त से और 18 अगस्त के बीच में इसकी फी पेमेंट वगैरह और आपका एडमिशन का जो भी है वो प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे कट ऑफ देखी जाए तो यहाँ पे बीए की 249 नंबर गई थी और वहीं पे बीएससी मैथ्स की कट ऑफ 175 और बायो की कट ऑफ 320, जो कि हाई गई है। बायो की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम लिमिटेड हैं सीट्स, और इनकी जो कट ऑफ नंबर हाई मतलब बायो के नंबर तो हर किसी के ज़्यादा ही आते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगी।
तो सिंपल सी बात है। और बीकॉम की जो 270 प्लस है, और वहीं पे बीसीए की कट ऑफ 260 है। ये थी थर्ड कट ऑफ, ये थी एसीसी की कट ऑफ। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर आपका ये कोई भी कैटेगरी है, अगर आपकी ये कोई अभी स्पेशल कैटेगरी के लिए नहीं है, जो अगर आप यूआर में हैं या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी कोई भी है, तो सारे लोग अगर इतना आप ये मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं तो आप एडमिशन वहाँ पे जाके करा सकते हैं। और मैं कहूँगा अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो जरूर कराइएगा, क्योंकि पेप्सी ड्यू वाली टैगलाइन पे मत चले जाइए कि रिस्क लेने मेन कैंपस का वेट करते करते तब तक पता चले कि आपका एडमिशन ही नहीं होगा, कॉलेज की सीट्स ऑलरेडी भर चुकी होंगी। तो नाम बनाने के चक्कर में आप एडमिशन अपना मत खो दीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी आईएसडीसी और सीएमपी की तो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में बताई थी, और उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आ चुकी है। हम इस बारे में बात करते हैं कि आईएसडीसी की कट ऑफ कितनी आई है। यह है आईएसडीसी यानी कि ईसर सोनार डिग्री कॉलेज की कट ऑफ, जो कि 14 अगस्त को निकाली गई थी ये नोटिस, जिसमें कि अगर आपका कोई काम का जो यहाँ पे है कुछ नोटिस वगैरह आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज की कट ऑफ है। यूआर कैटेगरी की अभी तक आई है, अभी इसकी ओबीसी या फिर एससी की नहीं है, और एसटी के सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, सिवाय बीएलएलबी के कैंडिडेट्स को छोड़ के, जो कि यहाँ पे यानी कि अगर इसमें से आपकी कैटेगरी है और बीएलएलबी की छोड़ के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आप वहाँ पे आईएसडीसी में आपका वेलकम किया जा रहा है बिना किसी, यानी कि आप बस एग्जाम दिए रहे हो सीयूटी। तो यहाँ पे बीएलएलबी कट ऑफ जो 442 सही है 250 पे, यानी कि बीए वाले आर्ट्स वाले जो उन लोगों को बुलाया जा रहा है। वहीं पे बीकॉम के 320 प्लस होने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बीएससी मैथ्स है जो 280 है, और बीएससी बायो है 350 है। इसकी ये फर्स्ट कट ऑफ है, तो इसकी जो सीट्स हैं अभी ये कट ऑफ काफ़ी गिरेगी। तो लगभग मोस्ट जो बहुत सारे बच्चे जो हैं आईएसडीसी में एडमिशन, ये आईएसडीसी हमारा एक टॉप कॉलेज है। ईसीसी एक जो ऐसा कॉलेज है जो कि उसका अपना यानी कि अपना उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलता है और अपना उसका प्रशासन अलग से चलता है। वो एक ऑटोनोमस कॉलेज है। और ये आईएसडीसी, सीएमपी और एडीसी ये एफिलिएटेड कॉलेज हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बताना था। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने एडीसी यानी कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की कट ऑफ भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो इनकी फर्स्ट कट ऑफ थी वो 12 अगस्त को निकाली गई थी। तो ये इसके जो कैंपस है, एक स्पेशल बात इसके लिए ये बता दूं कि इसमें ये स्पेशली बॉयज़ के लिए अलग इनका जो है कैंपस है और गर्ल्स के लिए अलग कैंपस है, यानी कि इनकी कंबाइंड क्लासेस नहीं चलती हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपके लिए बेटर हो। और ये किडगंज बॉयज़ के लिए है, और ये जीरो जो रोड परिसर पे कैंपस है वो, या फिर जो यहाँ का वहाँ पे इसकी जो बिल्डिंग है वो गर्ल्स के लिए है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे आपकी अपने कोर्सेज बीकॉम, बीएससी और बीए की कट ऑफ जो की है यहाँ पे देख सकते हैं 250 बीकॉम की कट ऑफ गई थी, वहीं पे 250 बीएससी यानी कि जो छात्र जो हैं वो करा सकते हैं अपना एडमिशन, और 150 यानी कि बीए की 150 कट ऑफ गई है। देख लो कितना लो इसको रखा गया है, यानी कि ये इसकी फर्स्ट कट ऑफ है। धीरे धीरे तो सबको बुला लेंगे। और वहीं पे इनके जो जीरो रोड परिसर के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए 250 छात्र बीकॉम की हैं, कट ऑफ रखी है इन लोगों ने। और वहीं पे बीए प्रथम वर्ष इन्होंने यहाँ पे भी गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो 150 ही है, यानी कि वहाँ पे भी आप एडमिशन अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं। आपका लो स्कोर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं पे इन लोगों ने जो ये 13 अगस्त को कट ऑफ निकाली थी वो कट ऑफ थी ये 200, यानी कि बीकॉम की यानी कि 50 नंबर घटती है तो 200 पे आ जाती है। वहीं बीएससी की 200, ये 200 है। और यहाँ पे ये जो बीए फर्स्ट ईयर की यानी कि 100 प्लस नंबर अगर भी आए तो आप एडीसी में एडमिशन ले सकते हो जाके। ये एडमिशन टोटली ऑफलाइन हो रहा है। और यहीं पे ये जो गर्ल्स के लिए कट ऑफ है जो कि 200 नंबर रखी गई, यानी कि कट ऑफ 250 से 50 नंबर घट के आ गई। और वहीं पे बीए प्रथम वर्ष की जो ये यहाँ पे देख सकते हैं केवल छात्र लिखा भी है, ये 100 प्लस अगर नंबर है बीए वालों के लिए तो वहाँ पे आप जाके एडमिशन करा सकते हो। तो ये था कि हमारा एडीसी यानी कि इसमें कट। अब हम देखेंगे यानी कि जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज है, यहाँ की कट ऑफ जो रखी गई है वो देख सकते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 19 अगस्त के लिए कट ऑफ जारी की गई है जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है। और एससी कैटेगरी के छात्र जो गर्ल्स हैं वो यानी कि 260 प्लस अगर सीयूटी में आपका स्कोर है तो वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो वहाँ पे आप अपना एडमिशन करा लीजिएगा। ये 10 से 11:30 बजे तक है, ये ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो भी है वो वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। और ये अगर 108 है अगर एससी कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हैं। ये एक गर्ल्स कैटेगरी के लिए बहुत ही टॉप कॉलेज है अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं अपने सबसे जो अपना एक सबसे लास्ट में जो कॉलेज आता है एसपीएम, यहाँ पे कट ऑफ सबसे कम जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि इसकी इन्होंने जो जारी की है ये 13 अगस्त को जारी करी गई थी, जो इसकी जो कट ऑफ थी। तो ये मेरिट पे है, यानी कि 300 जनरल अगर आपका नंबर है तो आप वहाँ पे जाके करा सकते हो। और ये जनरल है 400, 350, इस तरीके से सारे कोर्सेज की आप कट ऑफ देख सकते हैं ऑलमोस्ट। यानी कि बात करेंगे जो यानी कि जो सब टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं लगभग सीएमपी, आईएसडीसी और एनडीसीसी।
तो ईसीसी की बात करें तो यहाँ पे लगभग जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं, यानी कि अब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा बीए वालों के लिए स्पेशली। और एसडीसी की यानी कि अभी एडमिशन होंगे, बहुत ही कट ऑफ नीचे आएगी। सीएमपी में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ हुई, यानी कि यहाँ पे भी धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं। वहाँ पे मैंने एक अभी वीडियो बताया था जिसमें कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज करी है उन लोगों ने, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और तो लगभग अगर अभी मेन कैंपस की भी वो कट ऑफ आएंगी, अभी कैटेगरी वाइज की लगभग एक ही दो कट ऑफ आई हैं, तो आप वेट करिए। लेकिन आप एडमिशन करा लीजिएगा, ये मतलब रिस्क मत लीजिएगा, एडमिशन करा लीजिए। बाकी अगर कैंपस में आपका एडमिशन हो तो आप कैंपस में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसे थोड़ा सा कुछ अपने मन में भी आइडिया ला सकते हैं और कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप वो लगभग 12th पास हो चुके हैं तो इतना सोचने के लायक बन चुके हैं कि एक अच्छा डिसीजन या फिर किस तरीके से कॉलेज चूज करना है या फिर कैसे एडमिशन लेना है। तो ये लगभग आपको सभी जीनियस है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कोई आपके मन में डाउट है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।